हम आप लोगों को जो थेल्स प्रमेय के संबंध में जो जानकारी हम दिए हैं, आज यह ज्यामिति का चौथा वीडियो होगा। पहले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को पढ़ने के लिए जो उपयोगी चीज है उसके बारे में हम बताए थे। फिर इसके बाद आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बताए। फिर हम थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में बताए। और आज हम इस थेल्स प्रमेय और जो पहले के वीडियो में बताए थे, पहले वाला जो फर्स्ट वीडियो था उसमें जो बताए थे, जो उपयोगी बात है, तो अब देखिए कि थेल्स प्रमेय के आधार पर त्रिभुज से संबंधित और त्रिभुज की भुजाओं के संबंध में हम क्या और नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम 2 मिनट के लिए आपको हम समान अनुपात शब्द का उपयोग हम किए थे। हम कहे थे कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये समान अनुपात, ये हम फिगर बना ले रहे हैं। ये देखिए चित्र हो गया। ये ए बी सी त्रिभुज हो गया। ये रेखा जो है DE, इसके समांतर खींच लिया गया। इस आधार BC के समांतर DE रेखा खींच लिया गया। हम आपको जो प्रमाणित किए थेल्स प्रमेय में, अब उसका विलोम भी जब बताए तो वहां भी हम समान अनुपात का अर्थ हम यही बताए थे कि ये AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC बताए थे। ये आपको हम बताए थे, पहली स्थिति के लिए बताए थे। उपयोगी भी लगा, आप उसको प्रमाणित करते हुए हमको देखे भी और हम प्रमाणित किए। लेकिन थेल्स जो कहे तो और अनुपातिकता के संबंध में जो उनकी सोच थी, और यह ज्यामितीय परिणाम में सत्य है, और वो क्या है वह देखिए। यदि यह AD बट्टा DB AE बट्टा EC हो सकता है, एक पैटर्न हो गया। एक पैटर्न हुआ ना कि ये हम ऊपर वाला ले रहे हैं, फिर ये नीचे वाला ले रहे हैं, यहाँ भी ऊपर वाला ले रहे हैं, फिर नीचे वाला ले रहे हैं। ठीक है, एक पैटर्न हो गया। तो AD बट्टा DB का जो रेशियो होगा वह बराबर हो गया क्या चीज, AE बट्टा EC के बराबर हो गया। अब दूसरा पैटर्न लेते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि AB आप बट्टा DB, एक पैटर्न लीजिए। चलिए दूसरा पैटर्न हम आपको दिखाते हैं। AB और बट्टा DB, तो क्या लिए आप, AB लिए बट्टा DB लिए। तो यहां भी क्या कीजिए, AC बट्टा EC, ये AC बट्टा EC, यह भी बराबर होगा। समझ रहे हैं बात? तो कहिएगा सर तब तो हम इसको ये AB बट्टा AD भी लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, AB बट्टा AD इज इक्वल टू AC और बट्टा AE भी लिख सकते हैं। पैटर्न वही हो गया, AD बट्टा AB हो गया ये, और बट्टा AD, और ये हो गया AC और बट्टा AE हो गया। इसको उलट भी सकते हैं। उलटने का अर्थ है कि आप ये AB बट्टा DB बराबर AC बट्टा EC लिखे हैं, तो आप उलट के लिखिएगा, अर्थात जो अंश है और हर है इसमें आप परिवर्तन कर दीजिए।
हर को उठा के अंश की ओर ले जाइए, अंश को हर की ओर ले जाइए, फिर एक पैटर्न आ जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा, डीबी बट्टा ए बी बराबर ईसी बट्टा एसी, तो भी रेशियो बराबर हो गया। जैसे हम एक उदाहरण को लेके बता रहे हैं, जैसे यह 2 हो गया और ये 3 हो गया। मान लीजिए कि यह 4 हो गया, है ना, और ये 6 हो गया। देखिए 2 और 3, ये 4, तो देखिए 2/3 बराबर 4/6। काटिएगा इसको तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखिए दोनों का रेशियो बराबर है। आप जब प्रश्न को एक्सरसाइज में हल करेंगे तो इसी तरह का रेशियो आपको प्राप्त होना चाहिए। थेल्स यही कह रहा था। यहां पर क्या दिख रहा है, ये समांतर इसका है। ये जरूर याद रखना है कि यदि यह समांतर इस भुजा का है तो इस भुजा और इस भुजा का रेशियो बराबर होगा। अब अभी जो हम समझाए थे, ये पहला केस। दूसरा केस में क्या कहे थे कि ए बी बट्टा डी बी, तो देखिए ए बी क्या हो गया, तो 2 और 3 क्या हो गया, 5। अब बट्टा हम नीचे वाला लिखे थे तो 3, यहां भी देखिए पूरा जोड़ दीजिए तो 10, बट्टा फिर नीचे वाला लिखिए 6 और फिर काटिए, 2 से 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब देखिए 5/3 5/3 हो गया। फिर तीसरी स्थिति हम यहां लिखे थे ए बी बट्टा ऊपर वाला ए डी, तो ये हो गया 5 और ऊपर वाला कितना है 2। यहां पर देखिए ये पूरा 10 और फिर इसमें ऊपर वाला कितना हो गया 4, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर यहां देखिए यहां 5/2 हो गया। यानी कि इसी को फिर उलट भी सकते हैं, अंश बटा हर, जैसे 2/5 रहता तो इधर भी 2/5 होता। पैटर्न आपका समान होना चाहिए। तो हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि समान अनुपात में विभाजित करता है। आपको भी जरूरत पड़ेगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, थेल्स प्रमेय के उपयोग को बताने जा रहे हैं, और उसके उपयोग के बाद आपको फिर एक नई जानकारी आपको मिलने जा रही है, उसको हम बताएंगे। तो अब आप भली भांति समझ जाइए कि समान अनुपात में विभाजित करने का अर्थ है, ये समान अनुपात में विभाजित करने का अर्थ हुआ कि आप AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC भी लिख सकते हैं, AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AE भी लिख सकते हैं। ये AB बट्टा ऊपर वाला लिख लीजिए, फिर इसका लिख लीजिए, या फिर नीचे वाला लेना है तो फिर इधर भी नीचे वाला लीजिए। यानी कोई एक पैटर्न अपनाइए, जो इधर की ओर अपनाते हैं वही इधर की ओर अपनाइए, और तब देखिए कि उसका रेशियो बराबर होगा। और यहां हम करके भी दिखाए हैं आपको। तो चलिए आज हम त्रिभुज के गुण में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी जितना भी राइटर का किताब है उन सभी में आपको मिलेगा। यानी कि ये सिलेबस जो तैयार किया गया है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो तैयार किया गया है उसमें, और बिहार बोर्ड में भी आप देख सकते हैं, अदर बोर्ड में भी देख सकते हैं, समरूप त्रिभुज को पढ़ने के लिए बहुत सारी जानकारियां जरूरी है, जिसमें अभी तो आप बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, जिसमें थेल्स प्रमेय से आप शुरुआत किए हैं। तो है पहला है, हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक, ध्यान दीजिएगा, रेखा सामने वाली
भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ज्यामिति के अंतर्गत हम आप लोगों को जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे उससे पहले जितना भी प्रॉपर्टीज है उन सभी को आपको हम बता देते हैं। और यदि आप पहला वीडियो से ज्यामिति का जो 10th क्लास के खास करके बच्चे हैं उनको हम यह समझाएंगे, बताना चाहेंगे आप लोगों को कि पहला वीडियो से लेकर के जो हमारा अभी चल रहा है उन सभी को आप क्रमशः देखिए, क्योंकि हम जो बताना चाह रहे हैं, हम जहां तक आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से आपको ज्यामिति में वह सफलता मिल जाएगी। अब देखिए, ये उपप्रमेय के रूप में भी आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। तो प्रमेय से ही निकल करके आएगा जो यह उपप्रमेय का सिद्धांत आप दिख रहा है आपको। फिर से पढ़ देते हैं। किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा, चित्र भी बना देते हैं। किसी त्रिभुज में, यह मान लीजिए कि यह त्रिभुज है, किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा, ये देखिए ये समद्विभाजक का चिन्ह हम लगा देते हैं। तो ये ABC त्रिभुज हो गया जिसमें यह AD रेखा जो है इस कोण को, यानी कोण A जो है इसको समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब आप जान रहे हैं ना कि यदि यह 60 डिग्री है तो ये रेखा इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट देगी। यदि 50 डिग्री है तो 25 डिग्री और 25 डिग्री में बांट देगी। तो देख लीजिए, कह रहा है किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है, यानी यहां पर क्या दिख रहा है? दिख रहा है आपको BD दिख रहा है, DC दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यह अनुपात जो होगा, तो इस कोण को बनाने वाली भुजा, तो एक कोण को कौन सा भुजा बनाया? AB भुजा और AC भुजा के मिलने से यह कोण बना था, कोण A। तो ये AB और AC के अनुपात के, उसका जो भुजा का अनुपात है उसके बराबर है। तो इसको थोड़ा सजा के हम लिख देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अब इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिखते हैं वही ज्यामिति की भाषा में जो आप चित्र बनाए हैं। अरे PQR त्रिभुज लीजिएगा तो PQR, DEF त्रिभुज लीजिएगा तो DEF, नामकरण तो करना पड़ेगा ना, तभी आप उसको प्रमाणित जब करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो चलिए हम नामकरण कर लिए हैं। माना ABC एक त्रिभुज है, जिसमें कोण A का, देख रहे हैं ना, कोण A का अंतः समद्विभाजक रेखा AD है। तो सिद्ध करना है कि, कहता है कि बताइए। तो हम पहले यही लिख लेते हैं, कोण को बनाने वाली भुजा कौन सा? AB और AC। तो लिख लेते हैं कि AB बट्टा AC, कोण बनाने वाली भुजा तो यही है ना।
और सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है। तो BD/DC ये रहा, और हम आपको आज यह प्रमाणित करके दिखाने जा रहे हैं। समझ लीजिए, अब सब चीज आ गया, सिद्धांत आ गया, फिगर आ गया, ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में आप लिख भी लिए। अब आगे का जो काम करने का है वो हम लोग कर लेंगे। फिर से पढ़ देते हैं। किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा, किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है, वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली, ये देख रहे हैं कोण, इसको बनाने वाली भुजा जो AB और AC है, इसके अनुपात के बराबर ये हो गया। अब प्रश्न उठता है कि यह जो प्रमाणित होगा वह कैसे प्रमाणित कर पाएंगे, है ना? तो इस लाइन को क्या कीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए। ये देखिए, स्केल की सहायता से एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिएगा, एक्सटेंड कर दीजिएगा। तो देखिए रचना लिखते हैं। अब पहले रचना कहिए, बनावट कहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। पहला काम कि BA रेखा को अपनी सीध में आगे बढ़ा दीजिए। यहां पर जो आप समझते हैं वही नियम है, लेकिन वह क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, आप क्या क्या दिख रहा है, आपको क्या क्या दिखा इस फिगर में। जो हम क्रम से काम करने जा रहे हैं वही तो आपका ज्योमेट्री का पार्ट होता है, वही आपको समझने में मदद करेगा। अब जैसे देखिए, पहला काम करते हैं कि BA को, यानी BA क्या है, एक रेखा है, BA को अपनी सीध में आगे बढ़ाया। तो प्रश्न उठता है कहां तक बढ़ाया? तो थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा तो इतना भी से काम चल जाएगा, और नहीं यदि कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए कि E तक आगे बढ़ाया है। लीजिए, E तक आगे बढ़ाया, कुछ लिख दीजिए। सीध में तब तो यहां हटाना पड़ेगा, तो लिख दीजिए मैं E तक आगे बढ़ाया। चलिए, अब आते हैं दूसरा भाग। अब क्या करते हैं कि यहां से इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है ना? तो कोई जरूरी नहीं है कि E बिंदु लिए हैं तो वहीं तक आएगा, इस बीच में कहीं भी बिंदु हो सकता है। यदि यह जो समांतर रेखा खींचेंगे तो यहां से रेखा जो होगी इस दोनों के बीच में कहीं भी आ सकती है, ठीक है ना? तो चलिए हम कहीं भी करके दिखा ही दे रहे हैं। जैसे ये रहा, ये बढ़िया से बनाइएगा। ये देखिए, ये F बिंदु मान लीजिए कि हो गया, F बिंदु यहां तक, E तक आगे बढ़ाए थे। लेकिन दूसरा काम जो आप करने जा रहे हैं उसमें बिंदु C से CF रेखा DA के समांतर खींचा। खींच दिए, इसका मतलब क्या हो गया? अब जब जरूरत पड़ेगा तो आप कह सकते हैं ना, क्योंकि इसके समांतर तो ये रेखा खींच लिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये DA समांतर अब क्या हो गया, ये CF रेखा हो गया। ये दिख रहा होगा, DA समांतर CF, ठीक है ना? अब देखिए प्रमाण की बारी। अब इतना ही रचना से आपको
आगे का काम करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि पहला वीडियो में आपको समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती थी, तो एकांतर कोण बराबर, संगत कोण बराबर, एक ही ओर के दो अंतर कोण संपूरक, ये सब आपको बताए थे। तो सब चीज का उपयोग धीरे धीरे जहां जो जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग करेंगे, इसलिए हम पहले बताए थे आपको। चलिए यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला चीज तो कोण समद्विभाजक एडी रेखा है, तो पहले उसी को लिख लेते हैं। क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी है, इसलिए जब समद्विभाजक है तो आपको जस्ट समझाया है ना कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो लिख लीजिए। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BAD बराबर कोण, ये BAD कोण जो होगा वो DAC इस कोण के बराबर में हो जाएगा, कोण DAC के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं ना होगा। ये BAD कोण जो है वो DAC कोण के बराबर हो गया, क्योंकि कोण समद्विभाजक रेखा AD है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, लिख लिए। फिर देखिए, ये रचना जो होता है वो बहुत ही सहायक होता है और वह तथ्यों पर आधारित होता है, नियमों पर आधारित होता है। अब यहां पर देखिए, ये समांतर इसका है ना, DA समांतर किसका है, CF का है, DA समांतर CF है। तो अब देखिए, तो ये कोण जो है संगत कोण से इस कोण के बराबर में हो जाएगा। ये जो BAD है, कोण BAD बराबर कोण AFC हो सकता है, AFC हो जाएगा। ये किस चीज से हो गया, संगत कोण से। पढ़ाए हैं ना कि दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है। अब यह रेखा यहां भी हो सकती है, अब यह रेखा यहां के लिए भी हो सकती है, तो यहां के लिए भी होगा तो संगत कोण ये हो जाएगा। वही बात यहां पर भी है, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो इस कोण के लिए क्या लिखिएगा, BAD, और इस कोण के लिए अभी के लिए क्या लिखिएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा अभी, तो AFC लिख दिए संगत कोण से। और दिख रहा होगा क्योंकि ये समांतर इसका है, तो कहिएगा सर ये तो ये रेखा भी दिख रहा है और इसको भी तो तिर्यक रेखा मान सकते हैं, तो क्यों नहीं मान सकते हैं। एक और कोण, ये जो B में इसको ले लीजिए, अब ये DAC ACF के बराबर में हो जाएगा, DAC बराबर कोण ACF के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा एकांतर कोण से। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, सबको समीकरण का नाम दे देते हैं, इसको भी दूसरा कर देते हैं, इसको हम तीसरा इक्वेशन कर देते हैं। ये तीनों को ध्यान से देखिए। तो अब हम आपको कह रहे हैं कि समीकरण 1, 2 और ये 3 से, इस तीनों समीकरण को आप गौर से देखिए। यहां देखिए, पहला में BAD DAC के बराबर में है, BAD DAC के बराबर में है कोण समद्विभाजक के कारण। यहां पर BAD AFC के बराबर में है, ठीक है। ये DAC ACF के बराबर में है, जो एकांतर कोण से है। अब क्या कीजिए, ये चूंकि BAD और DAC है, इस दोनों में देख लीजिए, एक जगह BAD है, एक और यहाँ पर DAC है।
ये दोनों बराबर है, लेकिन यहां पर BAD और DAC, या तो BAD है तो यहां भी BAD लिख दीजिए, और नहीं DAC लिखिएगा तो यहां भी DAC है, लिख दीजिए तो यहां DAC है। यही एक लाइन आपको ध्यान से समझना है। ये दोनों बराबर है, कौन समझ पाएगा? संगत कोण और एकांतर कोण के कारण यहां दिख रहा है बराबर है। तो ये BAD DAC दोनों बराबर है, तो BAD के लिए ये कोण बराबर है और DAC के लिए ये कोण बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कहे हैं समीकरण 1, 2 और 3 से। ध्यान से समझिएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बराबर है। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, लेकिन इस कोण का संगत कोण ये है जो आपस में बराबर है, और ये वाला भाग का एकांतर कोण में ये था जो भी आपस में बराबर था। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से ये दोनों कोण क्या होगा? 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा? एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल ACF हो जाएगा। AFC ACF यानी ये कोण इस कोण के बराबर में हो जाएगा। एक कोण ये दिख रहा होगा आपको और एक कोण ये किस त्रिभुज का कोण है? ये जो है यहीं पर लिख दे रहे हैं कि ये त्रिभुज ACF का कोण है। और अब जानिए, आपको हम पढ़ाए थे ना कि किसी त्रिभुज में समान यदि कोण होगा तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ये AFC और ACF कोण बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां लिख दे रहे हैं, यहां तक आ गए ना? तो लिखते हैं चूंकि किसी त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोण तो बराबर है इस त्रिभुज में, तो इस कोण के लिए AC तो लिख दीजिए AC और इस कोण के लिए AF। ये क्या हो गया? बराबर हो गया। इसको हाईलाइट कर लेते हैं समीकरण 4 लिख करके। अब देखिए, ये सारी जानकारी जो आपको दिया गया है वह अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर कह रहे थे कि थेल्स प्रमेय का उपयोग होगा, आधारभूत अनुपातिकता का उपयोग होगा, और अभी तक तो नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिए, आपको ये प्रमाणित हो जाएगा, ये प्रमाणित हो जाएगा। जिसको आप लाना चाहते हैं, थेल्स ने जो देखा या फिर उनके सिद्धांत पर जो निष्कर्ष निकल करके आया, उसके आधार पर अब देखिए क्या करते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, तो ये बड़ा सा त्रिभुज आपको दिख रहा है ना? ध्यान से देखिए, इसको दिमाग से फिलहाल हटाइए। तो ये BCF बड़ा सा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज BCF में। ये तो पहले ही है, ये BCF जो त्रिभुज है, तो ये DA समांतर CF, ये तो पहले ही लिखे हुए हैं बनावट में।
CF रेखा DA के समांतर है। यहां लिखे भी हैं, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर DA समांतर CF आपको हम पहले भी लिखे हैं। तो आपका थेल्स प्रमेय का सिद्धांत आ रहा है। देखिए तो किसी त्रिभुज में, यानी कि ये बड़का त्रिभुज जो दिख रहा है, किसी एक भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो लिखते हैं, ये BA बट्टा AF पहले जैसा दिख रहा है वैसे लिख लीजिए, है ना। चूंकि फिर लिख देते हैं DA समांतर CF, DA समांतर CF। तो BA बट्टा AF इज इक्वल टू, इधर लीजिए, BD बट्टा DC। हम कोई चीज जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, जो आपको एक पैटर्न है, जो नियम है, उसी के आधार पर हम लिख रहे हैं। बड़ा सा यह त्रिभुज आपको दिख गया, ये भुजा इसके समांतर दिख गया, तो आपको हम पढ़ाए थे थेल्स प्रमेय, वहां के लिए ये बट्टा ये, यानी कि ये BA बट्टा AF, तो इधर से लीजिए तो BD बट्टा DC, ये भी दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा सजा करके लिख लीजिए। ये BA जो है, तो क्या आप इसको अच्छा होगा कि AB लिख लेंगे, और AF जो है तो देखिए तो AC के बराबर में है। समीकरण 4 में लाए थे ना, इधर से सारा निष्कर्ष निकाल करके लाए थे। तो AF जो है उसके बदले में AC लिख दीजिए। ये तो कोई परिवर्तन नहीं, ये BD बट्टा BC लिख दीजिए। लेकिन यह परिवर्तन कहां से किए हैं, तो समीकरण 4 से आप कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, तो क्योंकि अभी तो हम यह लिखे थे, क्योंकि परिवर्तन किए थे आप, तो AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC। यहां आइए आप, AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC। अब बताइए, तो हम यहां पर अब इसीलिए लिख दे रहे हैं, और ये आपको प्रमाणित हो रहा है, जो आप देख रहे होंगे, प्रूव्ड हो रहा है, जो आप यहां देख रहे हो। तो निष्कर्ष निकल करके आया ना, थेल्स प्रमेय का उपयोग भी हुआ, और हम अब सीख गए होंगे कि किसी त्रिभुज में, अब त्रिभुज कोई भी हो सकता है, आगे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि आपको हम भुजा के विचार से त्रिभुज का प्रकार बताए, तो कैसे होगा वो हम फिर बताएंगे। लेकिन अभी तो आपको ये उपप्रमेय का एक भाग हम बताए हैं। ये इस सिद्धांत पर, किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का समद्विभाजक, अब तो ये चित्र बन करके हुआ है ना, रचना करके हुआ है ना, ये रचना का पार्ट था। यदि आप चाहिएगा तो इसको डॉट लाइन लिख सकते हैं, ये जो रचना का पार्ट है, लीजिए ये रचना का पार्ट है, ठीक है ना। तो आपको तो त्रिभुज इतना ही बड़ा दिख रहा था, तो त्रिभुज ABC के लिए AD समद्विभाजक रेखा था। सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित किया, BD बट्टा DC, वह अनुपात एक कोण को बनाने वाला भुजा AB और AC के अनुपात के बराबर में हो गया। सिद्धांत भी तो यही था ना आपका, कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है, वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली, ये कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो मन में प्रश्न आता होगा कि सर, यदि यह रिलेशन अंतः कोण के साथ हो सकता है, तो बहिष्कोण के साथ भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से हो सकता है। तो आज आप लोग अंतः कोण के बारे में पहले प्रैक्टिस कीजिए, सीख लीजिए, फिर आपको हम बहिष्कोण के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।